अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज जिस मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी वो आपने इश्तिहार में देखा है कि दावत व तबलीग़ के असालीब में अल-जिदाल का माना व मफ़हूम, ये जो मौजू है बहुत अहम मौजू है। और जो यहाँ जामिया मोहम्मदिया में हर चहारशुंबा की रात जो दर्स होता है, इसमें हमारा मकसूद क्या है? हर दर्स के आगाज़ में मैं कहते आ रहा हूँ कि इसमें एक फ़िक्रा देना मकसूद है, एक रुख देना मकसूद है समझने के लिए। मौजू का तारुफ मकसूद है, इसको मुफस्सल बयान करना, इसकी जुज़इयात में जाना इस मुख्तसर से वक्त में नामुमकिन सी बात है। इसीलिए अल्लाह ताला के फज़ल व करम से यहाँ पर चूँकि बड़ी तादाद में अहले इल्म हैं, एक अज़ीम मकतबा है, इल्मी माहौल है, तो फिर इस मौजू को मुफस्सल पढ़ने के लिए आसानी हो जाती है। जो भी मौजू हम लेकर आते हैं तो ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो, क्योंकि इस मुख्तसर से वक्त में हम सारी बातें नहीं रख सकते। मौजू का मुकम्मल इहाता, कुल्लियात ही सही, जो मरकज़ी सुर्खियाँ होती हैं वो ही सही, आसान नहीं होता है कभी कभार। इसलिए एक फ़िक्रा देना मकसूद होता है। मैं अपनी बात को आगाज़ करता हूँ और निकात की शक्ल में आपके सामने रखूँगा। बुनियादी तौर पर पहली बात ये है कि दावत व तबलीग़ में सबसे अजीम चीज़ अल्लाह की तरफ से जो एक दाई को दी जाती है वो है हिकमत। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत अजीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। ये सूरह अल-बक़रा की आयत करीमा है, बिल्कुल अवाखिर में। हिकमत बहुत अजीम चीज़ है जो एक बंदे को, एक दाई को, एक मुबल्लिग़ को, एक आलिम दीन को, एक तालिब इल्म को अल्लाह सुब्हानहु व तआला अता फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर यह नेमत से सरफराज किया था। एक हदीस मुबारका है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हदीस बहुत तवील है जो इसरा व मेराज से मुताल्लिक़ है। कई एक सहाबा इस हदीस के रावी हैं। सही बुखारी सही मुस्लिम में अलग अलग सहाबा से भी यह हदीस मरवी है, और अनस बिन मालिक से भी, मालिक इब्न सअसअ से भी, अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी से भी रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु इन सहाबा से रिवायत करते हैं, अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी से, मालिक इब्न सअसअ से वग़ैरह। बहुत तवील हदीस है, आप पढ़े होंगे, जो इसरा व मेराज से मुताल्लिक़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें का एक हिस्सा मैं बता रहा हूँ आपको जो मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है, कि फ़उतियत बितस्तिन, कि एक जो भगोना, जो जिसे हम कहते हैं, एक टब जिसे हम कहते हैं, इस तरह की एक चीज़ लाई गई, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसमें जो चीज़ अता की गई थी, जो चीज़ लाई गई थी, उसमें जो चीज़ रखी गई थी, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुमतलिइन हिकमतन व ईमाना, कि जो दश्त लाया गया था सोने का था वो, और वो किससे भरा हुआ था? मुमतलिइन हिकमतन व ईमाना, हिकमत और ईमान से भरा हुआ था वो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदरून है, जो आपका दिल है, फ़ग़ुसिल बिमाइ ज़मज़म, ज़मज़म से धोया गया उसको, सुम्मा मुलिअ हिकमतन व ईमाना,
फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दिल को हिकमत और ईमान से भर दिया गया। ये अल्लाह के रसूल को तो खुसूसी तौर पर इनाम के तौर पर दिया गया, खुसूसी तौर पर ये नेमत दी गई आपको, हिकमत, दानाई। जो एक अहम बात जो मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक दूसरी बात निकात की शक्ल में इस मौजू को मैं समझाऊँगा आपको कि दावत व तबलीग इसके जो मरातिब हैं, अहले इल्म ने इसके 4 मरातिब बयान किए हैं। एक दाई को, एक मुबल्लिग को, एक आलिम दीन को, तालिब इल्म को इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। इस जो तरतीब को, इस तरतीब को मलहूज़ रखना चाहिए, इस तरतीब का लिहाज रखना चाहिए, इस तरतीब को बाकी रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अन-नहल के आखिर में, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 मरातिब बयान फरमाए और इसका जो चौथा हिस्सा है अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-अनकबूत में, वला तुजादिलु अहलल किताबी इल्ला बिल्लती हिय अहसन। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम। वो एक चौथा रुतबा है, वो एक चौथा दर्जा है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दावत व तबलीग के जो मरातिब बयान फरमाए कि पहला जो मर्तबा है वो ये कि आदमी को नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, रिफ़्क़ गालिब हो और बुर्दबार हो, गुस्से पर काबू पाता हो। ये पहला दर्जा है, पहला ज़ीना है, अव्वल मरहला है। ये एक मर्तबा जो बात को समझाई जाती है, ये हस्ब ज़रूरत कभी एक ही नशिस्त में एक से दूसरे पहलू में आ सकते हैं, कभी एक नशिस्त में एक पहलू और दूसरे नशिस्त में एक दूसरा पहलू, और फिर उससे बात बनती नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बिल मौइज़तिल हसना, मौइज़त जिसमें जिस नेकी की तरफ उभारा जा रहा है, उसकी तरफ रग़बत दिलाई जाए, उसके फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, उसकी अहमियत बताई जाए। और चूंकि इंसान में गफलत रहती है, जल्दी गाफिल हो जाता है इंसान, या हो सकता है सुस्ती की वजह से बात जल्दी लेता नहीं है, तो उसको डर दिलाना चाहिए जहन्नम का, अल्लाह की कुदरत क्या है बताना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे गिरफ्त करता है, और गरजदार आवाज़ में आंख में आंख डाल के हिला देने वाला जो अंदाज होता है, ये होना चाहिए। और फिर एक मरहला आता है, एक शख्स को उसी बात को इल्मी अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में बात को पेश करे, जैसे मैं तफसील से आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। और फिर पूरे दलाइल वाज़े हो जाने के बाद भी कोई बात को तस्लीम नहीं करता है, तो फिर हालात के एतबार से अहले इस्लाम को जब उतनी ताकत हो, उतनी पकड़ हो, उनके पास सल्तनत हो, उनका अपना अमीर हो, या फिर घर की अगर बात करते हैं, जिस शक्ल में भी हो, मार की बात हो, ज़र्ब की बात हो, तादीबी कार्रवाई हो, या फिर उससे आगे का मरहला हो, जिसे आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये सब मराहिल हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दावत तबलीग की इन 4 मराहिल को यहां पर बयान किया है। आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूं इसी मौजू से मुताल्लिक़ कि ये जो जिदाल है, इसका माना मफ़हूम क्या है, माना क्या है इसका, निहायत इख्तिसार के साथ एक कलमे में मैं आपको बताता हूं इसका माना क्या, आसानी से समझने के लिए। इब्न फारस रहमहुल्लाह कहते हैं कि इम्तिदादुल खुसूमा व मुराजाअतुल कलाम। इम्तिदादुल खुसूमा यानी झगड़े को तूल देना, बातचीत को तूल देना, तकरार, और फिर उसके बाद झगड़ा हो जाता है। इतनी तवील गुफ्तगू, किसी बात पर इसरार, तकरार, फिर नौबत झगड़े तक आ जाए, इसको कहते हैं जिदाल। यह आम मफ़हूम में भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा
लेकिन तुजादिलु का ये जो जिदाल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, उसका मफहूम खुद अल्लाह ने उसी आयत में बता दिया कि तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। ये हिवार था, ये एक गुफ्तगू थी, ये वो जिदाल नहीं। इसीलिए इसी आयत करीमा में उस जिदाल का माना मफहूम भी बता दिया गया, वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। एक गुफ्तगू थी, वो एक दिल का दर्द था, वो एक घर का जो हादिसा था वो आकर के सुनाई उस खातून ने अल्लाह के रसूल को अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन जो जिदाल है, एक दाई और मुबल्लिग को जो समझना है कि एक दाई को अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो चीज़ें रखी हैं, जो सलाहियतें, जो नफ्सियात इंसान की होती हैं, उससे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इंसान किसी भी बात को जल्दी से तस्लीम कर ले, बड़ा हिस्सा ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ने लोगों को अक्ल दी है। इंसान चाहता है कि जो इस पर निकाश हो, गुफ्तगू हो, मुबाहसा हो, वो भी दो दलाइल लेकर के आए और फिर उसके सामने दलाइल पेश किए जाएं तो कभी कभार उस पर झगड़ने भी लगता है। वो फितरत में है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान मजीद में सूरतुल कहफ में, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआनि लिन्नास मिन कुल्लि मसल व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। अबू इसाक़ अज़्ज़ज्जाज रहमहुल्लाह कहते हैं कि मलाइका और जिन ये सब आकिल हैं, ये सब उक़ला हैं। इनमें जो झगड़ने की जब बात आती है तो फिर इंसान सबसे ज़्यादा है, सबसे आगे है। यही है इस आयत करीमा का मफ़हूम, वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। तो एक दायर मुबल्लिग को समझना चाहिए कि मदऊ में ये सिफत नुमायाँ हो सकती है जिदाल से मुताल्लिक़। हत्ता कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नहल में, यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा। इंसान की मिजाज में बात है, अपने नफ्स से मुताल्लिक़ वो बातें करेगा, वो गुफ्तगू करेगा, वो ऐसा नहीं ऐसे, मैंने नहीं किया, उसने किया, मैं उस वक्त किया था, सब कुछ, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, ये तक बोल देगा वो। अल्लाह की कसम हमने शिरकी नहीं किया अल्लाह के सामने क़यामत के दिन, सुभान अल्लाह। बहरहाल तो ये इंसान की सिफात हैं। बहैसियत एक दाई हमें जानना चाहिए कि बेशतर इंसानों का एक तबका बड़ी तादाद में ऐसा हो सकता है, जो जिदाल गालिब हो सकती है उनमें। ऐसे में हम बहैसियत एक दाई इस पर कैसे काबू पाएं? इसलिए कि जिदाल अहले इल्म इसकी दो किस्में बयान करते हैं, इसकी दो किस्में बयान करते हैं। इसकी एक किस्म ये है जो कि मज़मूम है, काबिल मज़म्मत है, जिसमें आदमी बस अपनी अना के लिए, अपनी इज्जत के लिए, या जिस मौजू से मुताल्लिक़ उसने अपना फ़िक्रा बना लिया है, अपनी सोच कि ऐसा होना चाहिए, उसके मुताल्लिक़ वो बात करे बस। अगर आप देखना चाहते हैं दौर हाजिर में सियासी एतबार से जो पैनल डिबेट होता है, आप देखिए उसमें इंसान को अपनी गलती का एतराफ़ का आप एक मंजर भी नहीं देखेंगे। वो उसको मुजरिम, वो उसको मुजरिम, वो उसकी गलतियां, वो उसकी गलतियां, वो उसको नाकाम करेगा, वो उसको नाकाम करेगा, वो अपनी खूबियां गिनवाएगा, ये अपनी खूबियां गिनवाएगा। ये मज़मूम ही है। जबकि बहैसियत एक दाई, एक मुबल्लिग, अल्लाह ने जो कहा नहीं जिदाल से मुताल्लिक़, आगे बताऊंगा मैं आपको तफसील से इंशाअल्लाह, इसमें बात होनी चाहिए कि इला कलिमतिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन को बुलंद करना, हक़ को वाज़े करना, बातिल का बुतलान वाज़े करना और अपने अंदर इखलास पैदा करना, अपनी बरतरी के लिए नहीं, अपनी शान के लिए नहीं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, और सिर्फ सामने वाले को नीचा करने के लिए नहीं, सामने वाले को जलील करने के लिए नहीं, उसका मुंह बंद करने के लिए नहीं, बल्कि उसको उस पर हक़ वाज़े करने के लिए कि हक़ उस पर वाज़े हो, वो मुतमईन हो जाए, वो अल्लाह के दीन को कबूल कर ले, वो जहन्नम से बच जाए, अल्लाह के दीन को पसंद कर ले, बातिल को छोड़ दे, तौबा कर ले, इस दर्द के साथ, इस खैरखाई के साथ। और साथ में जिदाल जो शरई एक लफ्ज़ है, इसमें यह भी बात आती है कि उसके पास गहरा इल्म हो, ठोस इल्म हो, और अक़ली दलाइल भी हो, ज़हीन और फ़तीन हो, हाजिर दिमाग हो, सामने वाले को बांध के रखने वाला जौहर हो। ये बांध के रखने वाली बात उसको जलील करने के लिए नहीं,
मतलब उसको ये बताने के लिए कि तुम्हारी दलील कितनी 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 कमज़ोर है, तुम जिसको सबसे मेयारी बात समझते हो वो किस कदर कमज़ोर है, ये बताने के लिए। ये सब चीज़ें हों तो फिर यही एक लफ्ज़ है जो शरीय एतबार से अलजिदाल, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, इसलिए कि इसकी बड़ी अहमियत है शरीयत में। ये दावत व तबलीग का एक हिस्सा है। जिदाल, मुनाजरा, आप यूट्यूब पर देखेंगे उर्दू ज़ुबान पर जो मुनाजरात हैं, जो मुनाजरे हुए हैं, उसमें एक दूसरे को आप देखेंगे कि मसलक की आड़ में सामने वाले की शख्सियत पर गुफ्तगू, और फिर तरह तरह का आप देखेंगे अजीब अजीब मंजर। ये हरगिज़ भी मतलूब नहीं है, इसलिए कि दावत व तबलीग का एक हिस्सा है। लोग इसी को असल समझते हैं, कभी लोग इसको सबसे बेकार चीज़ समझते हैं, लड़ाई झगड़े का सबब समझते हैं। ऐसा नहीं है, ये दीन का हिस्सा है, ये दीन का हिस्सा है। इसीलिए मौलाना इस्माइल सलफ़ी गुजरानवाला रहमहुल्लाह, उनकी जो फतावे हैं आप देखिए, उसमें उन्होंने बड़ी पते की बात कही। कहा कि जिहाद फी सबीलिल्लाह जो कि एक नागुज़ीर सूरत है, वो एक शौक़ नहीं है ना, वो ज़िंदगी का एक मकसद नहीं है ना, वो एक वक्त की ज़रूरत है, और पूरे शुरूत मुंतबिक होंगे तब वो अमल में आएगी वो चीज़। बिल्कुल वैसे ही आखिरी सूरत है ये। ऐसे नहीं कि बात बात पे चलो हम मुनाजरा कर लें, हम इसमें मुनाजरा कर लें, ऐसा नहीं मामला। ये आखिरी सूरत है, इसलिए कि इसमें बस सामने वाले को मुंह बंद कर देना, सामने वाले को जलील कर देना, सामने वाले को लाजवाब कर देना। शरई एतबार से सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसमें बहुत वसात है इसके अंदर, इसलिए कि ये शरीयत का हिस्सा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सूरह नहल में, सूरह अनकबूत में अल्लाह ने कहा वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन। ऐसे कुरान मजीद में कई मकामात पर इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह अपने सुनन की किताबुल जिहाद में एक हदीस मुबारका लाए हैं अनस बिन मालिक से रज़ियल्लाहु अन्हु। शेख अलबानी ने सही कहा इस हदीस को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिदुल मुशरिकीना बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम, कहा अल्लाह के रसूल ने, व अलसिनतिकुम। क्या मतलब है वो अलसिनतिकुम? यानी इल्मी एतबार से उन्हें समझाया जा सके। आज देखिए आप, मुसलमानों का मामला तो है ही जो हम रोज़ाना देखते आ रहे हैं, ये फ़िरक़ा और ये फ़िरक़ा। हिंदुस्तान में फ़िलहाल इन दिनों जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, इसी के पेश नज़र मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है बिइज़्निल्लाहि ताला, अल्लाह के तौफ़ीक़ उसके फज़ल व करम से। आप देखिए ये यूट्यूब में हर शख्स अपनी बात डाल सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है, और उनको सुनने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी होती है। ऐसे में कोई इस्लाम से मुतालिक कोई बात कह देता है, इस्लाम के महासिन को वो जो है इंसानों पर एक आफत के तौर पर पेश करता है, अल्लाह के रसूल के किरदार को दागदार करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद को भले ही उसकी इज्जत एहतराम करते हुए ये बताता है कम से कम कि ये वो एक क्या कहते हैं, एक कौम की किताब है, हमारी नहीं। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। ऐसे में ahsan तरीके से, बेहतर उसलूब में इस बात को हम इस हिंदुस्तान की जो तकरीबन 100 करोड़ आबादी ऐसी है जो गैर मुस्लिमों की है, कैसी गलतफहमी को दूर कर सकें। एक बड़ी जुबान है हिंदी जुबान, उर्दू भी एक हद तक लोग समझ लेते हैं, कैसे हम बात समझा सकें, कैसे ahsan तरीके से जिदाल कर सकें। ये एक दाई को, एक मुबल्लिग को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। हम उमूमी तौर पर एक ही बात कह देते हैं, देखो वो इस्लाम का दुश्मन है, वो कह रहा है, वो इस्लाम का दुश्मन, वो कह रहा है। ठीक है, उसे जवाब कौन देगा, उसे समझाएगा कौन, उसे मुतमईन कौन करेगा, उसकी गलतफहमियों को कौन दूर करेगा, उसकी गलतफहमियां जहां तक पहली हैं उसका इजाला कौन करेगा, उन तक हमारी बात कौन पहुंचाएगा। ये एक दाई के लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरीके को जानें, ये चीज़ मालूम करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब जिदाल का जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, कहा कि वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कहा अल्लाह ने,
वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल मोमिनून में, वदफा बिल्लती हिय अहसनुस सय्या नहनु अअलमु बिमा यसिफून। ये बहुत अहम चीज़ है, अहसन तरीके से। क्या मतलब है अहसन तरीके से? सबसे पहली चीज़ ये है कि इल्म पर अच्छी तरह पकड़ो, अल्लाह से इल्म मांगे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह, शेखुल इस्लाम, दुनिया के अजीमुल मर्तबत इंसान, आलिम दीन रहमहुल्लाह, वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन। अला बसीरतिन में ये बात आती है कि मैं किसकी तरफ से बात करने जा रहा हूं? अल्लाह की तरफ से। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में इल्म हो, मुझे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शरीयत से मुतालिक इल्म हो कि मैं किस किस दीन की नुमाइंदा बन के जा रहा हूं, किस दीन का तर्जुमान हूं मैं, और मैं जिन लोगों के पास बात करने के लिए जा रहा हूं, लोग किस दर्जे के हैं हमें समझना चाहिए उनको। एक दौर में अबू जहल था, एक दौर में अबू लहब था, एक दौर में उतबा था, एक दौर में वलीद बिन मुगीरा था, एक दौर में नज़र इब्न हारिस था, एक दौर में वो और वो थे, वो कभी के मर गए वो। उसके बाद एक और दौर आया, इसका और दौर आया, एक दौर वो है जिसमें और मैं और आप हैं। आज अबू जहल नाम का कोई शख्स नहीं है, लेकिन एक शख्स है जिसकी सोच अबू जहल की है, एक शख्स है जिसकी सोच, जिसका किरदार उतबा का है, एक शख्स है जिसकी जो जुबान है वो अबू लहब की तरह है। क्या हम एक तारीखी वाक़यात पढ़ते रहें बस, या उससे जिदाल का तरीक़ा सीखें और इन लोगों को आसान तरीके से अल्लाह के दीन को समझाएं, या कम से कम इनकी बातें जहाँ तक पहुँच चुकी हैं उस तक हम अल्लाह के दीन की बातें को समझाएं। एक तालिब इल्म को इस तर्ज का मुताला करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सीखना चाहिए। आज हम छोटे हैं, कल के बड़े होंगे तो हम ही हैं जो उलमा कहलाएंगे, हम ही हैं जो फिर उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा हैं, हम ही हैं, जब बात आएगी तो हम ही को सामना किया जाएगा। फिर सिर्फ आवाज़ निकालना असल नहीं, इल्मी गुफ्तगू करना असल है, वरना जानवर भी आवाज़ निकालते हैं। सिर्फ बोलना असल नहीं, शरीयत की नुमाइंदगी करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अल्लाह ताला ने कहा, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन। मदारिजुस सालिकीन में हाफिज इब्नुल क़य्यिम ने कहा रहमहुल्लाह कि अल बसीरतु हिय अअला दरजातुल इल्म। कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला इल्म नहीं कहा अल्लाह ने, अला हुज्जतिन, अला बुरहानिन, अला सुल्तानिन, अला हक़्क़िन, अला मारिफतिन नहीं, अल्लाह ने कहा कि अला बसीरतिन। क्यों? अल बसीरा हिय अअला दरजातुल इल्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल अनआम में, वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम, वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम। वो सारे दलाइल, वो गुफ्तगू का अंदाज, वो समझाने का अंदाज, चाहे वो उनके वालिद को जो उन्होंने गुफ्तगू की जो सूरह मरियम में है, चाहे वो जो उन्होंने अपने नफ्स के जो निकाश किया, चांद को देखा, सूरज को देखा, सितारों को देखा, कैसी गुफ्तगू की आपने, फिर नतीजे पे कैसे पहुंचे आप, या आपने जो नमरूद से जो गुफ्तगू की आपने, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बी अन आताहुल्लाहुल मुल्क। इस सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह ने कहा वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम। इस आयत करीमा की तफसीर में जो, इस आयत करीमा में जो आगे जो लफ्ज़ है नरफ़अु दरजातिन मन नशा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, जिदाल कितनी मसूलियत वाली बात है। इल्म 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 ही का नाम है ये, नरफ़अु दरजातिन मन नशा। अबू अब्दुल्लाह अल-क़ुरतुबी रहमहुल्लाह अल-जामे' लिअहकामिल क़ुरआन, उनकी जो तफसीर है, उन्होंने कहा कि नरफ़अु, क्या मतलब है नरफ़अु? अल्लाह ने कहा कि नरफ़अु दरजातिन मन नशाउ बिल इल्मी वल फ़हमी वल इमामती वल मुल्क। सुभान अल्लाह। ये महज सिर्फ बोल में बहुत सफाई है, बैठ जाएं जाके टेलीविजन पे गुफ्तगू करें, नहीं, इस्लाम की नुमाइंदा है हम ही किसी इदारे से बुलाया जाता है, हम इदारे की नुमाइंदा नहीं कि हम कुछ भी बोल के आ जाएं। जिस बैनर के तहत हमारा इदारा चल रहा है, मैं यहां से आया हूं, मैं उस कम्युनिटी से हूं, मैं उस इदारे से हूं, उस फिरके से हूं, नहीं, इस्लाम की नुमाइंदा है हम, जैसे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बहुत समझ बूझ से कदम उठाना चाहिए, आसान काम नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अल्लाह ने नबी के बारे में कहा वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम,
ये मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन दलाइल को जो बयान किया है कुरान मजीद में, उसको वजादिलहुम बिल्लती अहसन, इसको मतलब दलाइल को अच्छे अंदाज में पेश करना, अकली नकली, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है जो जिदाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह निसा में, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनदिरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल। अल्लाहु अकबर। इस आयत करीमा में कितनी बड़ी बात है। अब अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान में गुर्बत अपनी जगह पर, जहालत और नादानी, कम इल्मी अपनी जगह पर, लेकिन क्या पढ़े लिखे लोगों का तबका कम है? चाहे वो सियासत में हो, कारोबार में हो और दीगर कंपनियों में काम करने वाले लोगों की तादाद तो पूछे ही मत। इतना बड़ा तबका है पढ़े लिखे लोगों का। टेलीविजन में काम करने वाले लोगों का बड़ा तबका पढ़े लिखे लोगों का। इनके सामने हम किस किस नुक्ते नजर से अल्लाह के दीन को पेश करेंगे? वजादिलहुम बिल्लती अहसन, हम सामने वाले को भी समझ सकें, उसके इल्म से वाकिफ हों, उसके अक्ल से वाकिफ हों, उसके दलाइल को समझें और किताबुल्लाह की रोशनी हम बताएं, और ताकि कल क़यामत के दिन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल। कितनी बड़ी बात है। कल के दिन ये कह सकें कि सारी बातें इस पर वाज़ेह हो चुकी हैं, अब कोई चीज़ बची नहीं है। ये कह सकते हैं हम, अधूरे अधूरे अंदाज में हम बता दें। टेलीविजन में किसी का बयान सुन लें, अखबार में किसी की जहरीली बात आ जाए, पढ़ लें और हम बंद कमरे में चीखते चिल्लाते रहें, देखो इसने ऐसे कहा और ऐसने कहा। ठीक है, कह दिया, बताएगा कौन उसको? वजादिलहुम बिल्लती अहसन, इतनी वुसात है इसमें। एक तालिब इल्म की कितनी जिम्मेदारी है। हमारे वक्त का ज़िया नहीं होना चाहिए। कितनी जिम्मेदारी से हमको पढ़ना चाहिए, कितनी जिम्मेदारी से हमें मुताला करना चाहिए, कितनी जिम्मेदारी से हम अल्लाह से दुआ करके मतलब संजीदगी से मुताला करना चाहिए, ताकि इनको अच्छे अंदाज में दीन को समझा सकें। समझ रहे हैं मेरी बात आप? ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान मजीद में, कुरान के बारे में, कुल हुज्जतुल्लाहिल बालिगा फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा। सूरह अनआम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब अजीज़ को अल हुज्जतुल बालिगा कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्या मतलब है? इसके बाद फिर कोई दलील नहीं है। इस दलील को पेश करने का ढंग कैसा होना चाहिए हमारा? इस दलील को समझने के लिए कितना वक्त लगाना चाहिए? क्योंकि इसके बाद फिर कोई दलील नहीं है। यही दलील है जिसे हम उसको मुतमईन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उसकी अपने अपने इल्म के एतबार से, उसकी उम्र के एतबार से और उसके मतलब शुबहात के एतबार से। इतनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं आपको एक कौल पढ़ाता हूँ, पढ़ करके सुनाता हूँ। ये जो किताब है दर तआरुदुल अक्ल वन नक़ल, एक किताब है मौक़िफ़ शेख़ुल इस्लाम मौक़िफ़ इब्न तैमिया मिनल अशाइरा। उस किताब से मैं ये कौल पढ़ा था, फिर उन्होंने इस किताब का हवाला दिया तो बड़ी खुशी हुई कि किताब भी मेरे पास थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस किताब से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए, बहुत तवील गुफ्तगू की इब्न तैमिया ने रहमहुल्लाह मुल्हिदीन से मुताल्लिक़। शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने आखिर में एक नसीहत की कि फ़कुल्लु मन लम युनाज़िर अहलल इल्हादी वल बिदअ मुनाज़रतन तक़तअु दाबिरहुम लम यकुन अअतल इस्लामी हक़्क़ा या तक़तअु दाबिरहुम लम यकुन अअतल इस्लामी हक़्क़ा वला वफ़ा बिमौजिबिल इल्म वल ईमान वला हसल बिकलामिही शिफ़ाउस सुदूर व तुमअनीनतुन नुफूस वला अफ़ाद कलामुहु अल इल्म वल यक़ीन। ये बहुत ही बसीरत अफरोज़ बात कही इब्न तैमिया ने रहमहुल्लाह। शेख़ुल इस्लाम तैमिया ने कहा कि फ़कुल्लु मन लम युनाज़िर अहलल इल्हाद वल बिदअ, मुल्हिदीन से, अहले बिदअत से जो जिदाल करता है, मुनाजरा करता है, लेकिन ठोस दलाइल और ठोस इल्मी एतबार से गुफ्तगू नहीं करता है, तो गोया कि उसने लम यकुन अअतल इस्लामी हक़्क़ा, गोया कि उसने इस्लाम को जो हक़ देना था वो हक़ नहीं दिया, उसने जो मकाम देना चाहता है वो मकाम नहीं दिया। वो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके पास अंग्रेज़ी ज़ुबान है, जिनके पास एक सकाफ़ा है, जिनके पास उलूम है मुख्तलिफ, और कुछ कुछ इस्लामियात का भी हिस्सा है, और टेलीविज़न में इस्लाम की नुमाइंदा बन के जाके बैठ रहे हैं। ये जुर्रत नहीं करना चाहिए, हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ बात बोल चाल की नहीं है, बात सिर्फ कहने की नहीं है। आप आज नहीं कल का वक्त लें, लेकिन आप जाके बताएं, यसअलूनका अनिर रूह,
सूरह इसरा की आयत है, सही बुखारी की हदीस उठा के देखिए आप। आपसे पूछा गया यसअलूनका अनिर रूह, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, आप खामोश रह गए, आप वही नाजिल हुई आप पर, फिर जवाब दिया आपने। आज हमसे कोई मुनाज़रे की दावत देता है, बुलाता है बात करने के लिए, आज नहीं 2 दिन का वक्त लीजिए, तैयारी करके जाइए। आप नहीं जा सकते, किसी को तैयार कराइए, 3 दिन का वक्त लीजिए, फिर 3 दिन के बाद भेजिए। क्या जरूरी कि आज ही जाए, आनंद फानंद जाए और कुछ भी गुफ्तगू करके आए और वो आप पे भारी हो जाए और आपसे कोई हदीस का आपके सामने पेश कर दे और आप उसका दिफा करने लगे जबकि वो हदीस ज़ईफ है। आपके सामने कोई हदीस पेश कर दे और आप कह दें कि नहीं वो तो हदीस ही नहीं और वो सही बुखारी में मौजूद है। आपके सामने कोई आयत पेश कर दे, ये माना है, जबकि वो माना है ही नहीं, उसका अरबी उसलूब से वो माना निकलता ही नहीं है, सहाबा ने वो माना लिया ही नहीं, हदीस में कुछ और माना बयान किया गया है या दीगर आयतों से कुछ और माना निकलता है और आप जो है कुछ का कुछ दिफा करके आ जा रहे हैं अकली एतबार से। ये गलत है, ये ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, गलत नुमाइंदगी कर रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए इस मैदान में भी सबसे अजीम नमूना अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जज़ाए खैर दे हाफिज़ इब्न कसीर को रहमहुल्लाह, उनकी जो किताब है अस्सीरा नबविया, शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने उसमें का जो वो हिस्सा जो ज़ईफ़ है उसको अलग किया, आपने निकाल दिया उन्होंने किताब से, सिर्फ सही हिस्से को आपने रखा, सही अस्सीरा नबविया, उसमें भी ये बात मौजूद है, मैं आपको बयान कर रहा हूँ। इब्न कसीर ने मुस्तकिल एक बाब ही कायम किया, एक फसल, कि मुजादलतुल मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन कैसे कैसे जिदाल करते थे रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप उसका जवाब कैसे देते थे। यानी मुस्तहज़र होनी चाहिए बातें, नुसूस की रोशनी में, इल्म और शरीयत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आम बातों की नहीं। एक वाक़या उन्होंने दर्ज किया जो इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने अल-मुजम्मिल कबीर में, इमाम हाकिम अल-मुसद्दक़ अल-सहीहैन में इस वाक़े इसको अपनी सनद से लेकर आए हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा इस वाक़े को, इस हदीस मुबारक पर सही का हुक्म लगाए हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वो आयत नाजिल हुई, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कि तुम और जिनकी तुम इबादत कर रहे हो सब के सब जहन्नम के ईंधन होंगे। हसबु जहन्नम, जहन्नम के ईंधन होंगे। अंतुम लहा वारिदून। एक शख्स था अब्दुल्लाह इब्न ज़बआरा, उसने अहले मक्का से कहा अना अक़समु लकुम मुहम्मदन, मैं तुम्हारी तरफ से मोहम्मद से झगड़ के आऊंगा, जिदाल करके आऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह के रसूल के पास आया, शुबहात देखे, दिखने में कितने कवी नजर आते हैं। उसने कहा कि या मुहम्मदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि हादिही नसारा तअबुदु ईसा, नसारा ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। वहादिहिल यहूद तअबुदु उज़ैरन, ये यहूद उज़ैर की इबादत करते हैं। वहादिही बनु तमीम तअबुदुल मलाइका, और ये बनु तमीम मलाइका की इबादत करते हैं। फ़हाउलाई फिन्नार, जिनकी इबादत की जा रही, अब ये सब ईसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नम में जाएंगे, उज़ैर भी जहन्नम में जाएंगे, मलाइका भी जहन्नम में जाएंगे। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, तुमने पढ़ के सुनाया नहीं तुमने? अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ, तो क्या ये भी जहन्नम में जाएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन आयत नाजिल की, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्ना अल हुस्ना, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्ना अल हुस्ना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा में जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात सबक़त कर गई, और जो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हादिसे से पहले, उनको माबूद बनाने से पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो इबादत करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकबूल तरीन बंदे थे, मुक़र्रबीन में से थे। हमारी बात तो साबिक़ आ चुकी है, हमारी बात तो उस पर गालिब आ चुकी है कि वो अहले जन्नत में से होंगे, उनके लिए तो जन्नत है, इनको तो बाद में माबूद बनाया गया। तो देखिए ना किस एतबार से उसको जवाब दिया गया, हक्का बक्का रह गया वो। फिर उसके बाद कोई बात नहीं थी। जिदाल में इस बात का लिहाज करना भी ज़रूरी है अल्लाह के रसूल की अल्लाह के रसूल का जो उसवा है उस रोशनी में, कि सामने वाले की बात अच्छी तरह हम समझें, अच्छी तरह हम सुने,
वो गुफ्तगू करने का आगाज़ करता है, हम समझ लें कि क्या कह रहा है, अब इसका एतराज़ क्या है, अब इसका नुक्ता क्या है। हो सकता है वो 10 मिनट की गुफ्तगू करेगा, आप आगाज़ ही में समझ लें अच्छा अब ये कह रहा है, ये बात को अच्छी तरह समझ लें, और उसके बाद आप सबको लपेट के जवाब दें बेहतर अंदाज में। अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा इब्न रबिया आए थे ना, वो आकर के क्या कुछ नहीं कहा अल्लाह के रसूल से, आपको ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, सीरत का हिस्सा हम सब जानते हैं इस बात को। अल्लाह के रसूल ने आखिर में क्या कहा, अक़द फ़रग़त या अबल वलीद, अक़द फ़रग़त या अबल वलीद, ए उतबा, उसकी कुन्नत अबुल वलीद, अपनी बात हो गई आपकी, फारिग हो चुके आप? कहा कि नाम। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम, सूरह फुसिलत की तिलावत किया आपने। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं आप, कहा कि बात है या और कुछ बाकी है, ये हो गई बात आपकी। अक़द फ़रग़त या अबल वलीद, ऐसे कहा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत अहम चीज़ है। 2-3 बातें बाकी रह गई हैं हल्की फुल्की इसी तनाजुर में। वो ये भी है कि जिदाल में बहुत सब्र की ज़रूरत है, इसलिए कि लोग कभी हमारी टोपी का, कभी हमारी दाढ़ी का, कभी हमारी ख़वातीन के बुरक़े का, कभी हमारे दीगर शाइरुल इस्लाम का, कभी हमारे गोश्त खाने को लेकर, कभी 4 शादियाँ तो कोई करते तो नहीं है, लेकिन इस मौजू को लेकर हमारा मजाक उड़ाए, या हमारे कहने के अंदाज को, या हमारी बहैसियत इंसान कभी गरजदार आवाज़, कभी हम किसी को कुछ हमारे से कोताही हो जाए। अंबिया से तो कोताही होती ही नहीं तबलीग के बाब में, इसके बावजूद भी उनकी शख्सियत को टारगेट किया गया। जैसे आज कार्टून बनाया जाता ना किसी नबी का, नसरुल्लाह सलामा, वैसी शख्सियत को टारगेट किया जाता है। अल्लाह ने कहा सूरह अल-मोमिनून में, क्या कहा कौम के लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को, इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा रजुलुन बिही जिन्ना, इस आदमी को जुनून है, ये पागल है, ये बेवकूफ़ है, ये ऐसा है वैसा है, नसरुल्लाह सलामा। इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून, मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक फ़िरौन ने कहा। और सूरह आराफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़ालल मलअुल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमी इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहा व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या कहा, क्या कहे हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब में, या कौम लैसा बी सफ़ाहा वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा बस जवाब में, रब्बिनसुरनी बिमा कज़्ज़बून। हत्ता कि सूरह साद में अल्लाह ने कहा, वअजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब फ़आल के वज़न पर कज़्ज़ाब, अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अंबिया अलैहिस्सलाम ने जवाब में उनकी शख्सियत को टारगेट किया, उनकी शख्सियत पर ऐसे ताने कैसे? सुभान अल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए, उनकी शख्सियत को टारगेट बनाएंगे तो कितना बुरा हाल होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। एक दाई, एक मुबल्लिग अपने मधु से कहे कि तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम वो, अगर हम उसकी शख्सियत को टारगेट बनाएंगे नुकसान कितना होगा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अंदाज़ा लगाइए आप। अल्लाह ने कहा सूरह बकरा में, वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह। जब आप मधु से कहते हैं, इस तरह के मधु से, इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो फिर तो मगरूर बन जाएगा, वो बिफर जाएगा वो। इत्तक़िल्लाह कहेंगे तो भाई अल्लाह का दीन कबूल करो, भाई अल्लाह से डरो, भाई सच बोलो, भाई आप ख़यानत मत कीजिए, दयानतदारी से काम लें, आप दलाइल का एर फेर कर रहे हैं, ऐसा ना करें, आप समझ नहीं रहे जानबूझ के, आप ऐसे कहें इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। आप शख्सियत ही को टारगेट बनाएंगे तो, इन्होंने तो अंबिया को टारगेट बनाते थे, शख्सियत को, जिनके जवाब में आप ये कहें कि आप सच बोलो, वो ही बर्दाश्त नहीं होगा, छेड़ जाए कि आप इनकी शख्सियत को टारगेट करें। ये जो नुक्ता है, ये जो नुक्ता जो मैंने आपके सामने बयान किया, मुझे अचानक किताब मिली अल-मकतबत शामिला से, मेरे इल्म में नहीं थी पहले वो किताब। उस किताब का नाम है इस्तिखराजुल जिदाल मिनल कुरानिल करीम। छोटा सा रिसाला है, 123 सफ़े का, कल ही देखा मैं वो, और बहुत ही उम्दगी के साथ, तकरीबन 900 साल 800 साल पुराना रिसाला है वो, 634 हिस्से सनेफ़ात हैं उनका। बहरहाल
इस किताब को ज़रूर पढ़ेगा, बहुत ही उम्दा किताब है। ये नुक्ता मैंने वहीं से लिया। आखिरी बात जो मुझे आपके सामने रखनी है वो ये कि ये जो जिदाल से मुताल्लिक़ जो बात है, इस सिलसिले में बहैसियत दाई, बहैसियत एक मुबल्लिग़ इस बात का लिहाज करें कि जो अहले बिदात हैं या इस तरह की जो डिबेट होते हैं, इस तरह की जो मुनाजरे होते हैं, इसमें आमतुन्नास खामखा की दिलचस्पी ना लाएं। मैं आमतुन्नास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कभी कभार मेरे और आपके लिए भी है, लेकिन एक तालिब इल्म जिसके पास दीन का ठोस इल्म है, सही इल्म है, सही मनहज है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से उसे गहराई मिली है, फिर अहले बातिल को सुनता है, उनसे वाकिफ़ होने के लिए, उन पर रद्द करने के लिए, उनको अच्छे अंदाज में जवाब देने के लिए, उसके लिए गुंजाइश है। लेकिन आमतुन्नास इसमें दिलचस्पियाँ नहीं लेना चाहिए कि लोग कुरान में ऐसे और ऐसे एतराज़ करते हैं और आप उसको सुनते रहें और सही जवाब आप उलमा से करीब नहीं हो पा रहे हैं। उलमा से मुराद सिर्फ मदारिस के जो फारिगीन होते हैं, जिनके पास सनद होती है, बात इतनी ही नहीं, इल्म के मरातिब हैं, जो बड़े उलमा हैं, जिनके पास इल्म का इत्कान है, गहराई है, बसीरत है, एक तजर्बा भी है, इस तरह के उलमा की सोबत इख्तियार करें, इनसे पढ़ें, अकाबिर से, इनसे लें, इनके सामने शुबहात को रख के उनका इजाला करें, उनके सामने इश्कालात रखें, लेकिन इनको ना सुनें। अब देखेंगे आप जो अहले बैत के नाम पर या सहाबा की मुखालफत में कैसे कैसे लोग तकरीरें करते हैं, लोगों को मशगला रहता है सुनने का उनको। कभी गैर मुस्लिमीन में से भी, अंग्रेजी जुबान में भी बहुत है यूट्यूब पर, उर्दू जुबान में भी, हिंदी में भी है, अल्लाह के रसूल की शख्सियत पर कुरान की ये आयत, कुरान की वो आयत, अल्लाह के रसूल की वो हदीस मुबारक, आधी सीधी बात आप पेश करेंगे, शुबह आपके दिल में बैठ जाएगा, सुनना नहीं चाहिए, दूर भागना चाहिए। अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अअरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही व इम्मा युनसियन्नका शैतान फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। ये सूरह नाम की आयत है। अल्लाह ने कहा कि जब अल्लाह ताला की आयतों से मुताल्लिक़, अल्लाह के दीन से मुताल्लिक़ लोग मजाक उड़ाते हों, शुबहात फैलाते हों, नहीं बैठना चाहिए वहाँ पे, उठ जाना चाहिए, वहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। आप टेलीविज़न देख रहे हैं, आपके सामने ऐसी बातें आ रही हैं, आप बदल दीजिए चैनल। आप यूट्यूब में आपके सामने वो वीडियो आ गया, निकाल दीजिए वीडियो। आप ऐसे लोगों की सोबत है, बैठे मत आप। शुबहात आपके दिल में घर कर जाएंगे, आपको अपने लपेट में ले लेंगे, निकल जाएगा अपना नस्सल्लाहु सलामा सही दीन से। ऐसी मिसालें बहुत हैं, बहुत अहम चीज़ें। मोहम्मद इब्न जरीर अबू जाफ़र इमामुल मुफस्सिरीन अत-तबरी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में, इस आयत करीमा की तफसीर में, उन्होंने जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह के वालिद अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न अली रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा, वो कहते थे कि ला तुजालिसू अहलल खुसूमात फ़इन्नहुमुल्लज़ीना ख़ाज़ू फ़ी आयातिल्लाह, कि ये जो झगड़ने वाले लोग हैं, बेजा झगड़ने वाले लोग, ऐसे लोगों की सोबत में मत बैठो, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास दलाइल ही नहीं है। ये बहुत अहम चीज़ है। इसीलिए जब एक हद तक आप वजादिलहुम बिल्लती अहसन, एक हद तक आप गुफ्तगू करें, एक हद तक आप बताएं, समझाएं, करें हर एतबार से, लेकिन एक मरहला आता है जहां वो बस आपका वक्त ज़ाहिर करना चाहते हैं, बस आपको उलझा के रखना चाहते हैं, बस तमाशा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बात ना करें, ऐसे लोगों को मुनक़ता करें, छोड़ दें, रहने दें उनकी हालत पर, दूसरे लोगों के पास जाएं, उनको समझाएं, ऐसे लोगों के पीछे वक्त ज़ाया मत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान मजीद में, युजादिलूनक बअदमा तबय्यन, सूरह अनफाल की आयत है आगाज में, युजादिलूनक बअदमा तबय्यन, बात बिल्कुल वाज़ी हो गई, फिर भी देखो आपसे झगड़ा करते बैठे हैं, फिर भी आपसे झगड़ रहे हैं। सूरह गाफिर में अल्लाह ने कहा, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन वल अहज़ाबु मिन बअदिहिम, क्यों नबी अंबिया को झुटलाया इन्होंने, क्यों ऐसा करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लियुदहिज़ू बिहिल हक़, ताकि ये हक को खत्म करना चाहते हैं, उलझा के रखना चाहते हैं। लियुजादिलूहु बिल बातिल, बस बातिल के लिए झगड़ना चाहते हैं, बस झगड़ा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में सूरह शूरा में, फलिज़ालिका फ़दअ फ़स्तक़िम कमा उमिरत वला तत्तबि अहवाअहुम वक़ुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम। उसके बाद ला हुज्जत बैनना व बैनकुम। ये एक मरहले की बात है,
ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, तुम्हारा अंदाज ऐसा है कि अब तुम्हारे से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए कि उनके पास कोई दलाइल ही नहीं अभी। इसलिए शैतान ने क्या कहा, सूरह इब्राहिम है नहीं, मा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, मेरे पास दलील थी क्या? दलील नहीं थी मेरे पास, मैंने कहा तो आपने लब्बैक कहा, मैंने बुलाया तो आप आ गए बस। सूरह हक़ में अल्लाह ने कहा ऐसी लोगों के बारे में, हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरे पास दलाइल ही नहीं थे, बस झगड़ना मकसूद था मुझे। अब देखो मेरे पास कुछ नहीं है अभी। मेरे इस मौजू की बिल्कुल आखिरी बात वो ये है कि बहैसियत एक तालिब इल्म, मैं और आप जो इल्मी मुनाजरे हैं, जैसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास का रज़ियल्लाहु अन्हुमा खवारिज से हुआ, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का मुअतज़िला से होता रहा, जिस तरह से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह की किताबों में मुतादिद मुनाज़रात पढ़ने को देखने मिलते हैं हमको। इब्न कसीर का जो अंदाज़ है, इब्न क़य्यिम का जो अंदाज़ है रहमहुमुल्लाह अजमाइन, मौलाना सनान अमृतसरी का जो अंदाज़ है किताबी शक्ल में मौजूद है अभी, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी का इज़हारुल हक़ में, इन सब जो अकाबिरीन हैं, बड़े हैं, जिनके पास शरीयत का ठोस इल्म है और सामने वालों का भी बिइज़्निल्लाह इहाता किए हुए हैं, ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए। इस तरह के लोगों से की किताबों से वाकिफ़ होना चाहिए, इनकी मुनाजरा से वाकिफ़ होना चाहिए। सामने वाले को ठट्टा उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, नॉकआउट कर दें, बोलेंगे देखो हमने इनको ख़त्म कर दिया, बोलती बंद कर दी, और तालियां पीटने लग जाए लोग। ये एक तमाशा है, सब मुनाजरा नहीं है। इस तरह के जो अकाबिरीन के जो मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, इन असहाब इल्म से सीखें मुनाजरा क्या होता है, ताकि हम शरीयत की अच्छी नुमाइंदगी कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मौजू को मुफस्सल अंदाज़ में पढ़ने और हमारे इस हिंदुस्तान में और दुनिया एक गाँव की तरह हो चुकी है, जो कुछ शुबहात फैलाए जा रहे हैं, बहैसियत एक तालिब इल्म बेहतर अंदाज में इल्मी तरीक़े से हम हमारी इस कौम को, मदऊ को अहसन तरीक़े से समझाने, बताने और उन्हें मुतमईन करने और इन इश्कालात को दूर करने की अल्लाह हमें सआदत दे, इल्म दे, क़ुव्वत दे, फ़हम दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।